नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सुजत सार, और उसके बाद देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस पर अक्रा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि विश्व हिंदी दिवस पर अक्रा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा साथियों इनाया खान को। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। किसको सम्मानित किया गया? इनाया खान को है जो सम्मानित किया गया था साथियों। अब आप कहोगे साथियों कि ये इनाया खान कौन है, तो साथियों ये महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए साथियों इनको सम्मानित है जो किया गया था। यह लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, जिसके चलते साथियों इनको सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना रहने वाला है। इनाया खान कौन है? ये महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है, ये अपने को याद रखना है। इनको हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है। तो आंसर रहेगा दीपक लालवानी का हुआ है। किसका चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दीपक लालवानी का साथियों चयन हुआ है। किसके लिए? वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए। अक्टूबर माह में दीपक इटली जाएंगे और भारतीय टीम को है जो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अक्टूबर में जो इनकी चैंपियनशिप होगी ये इसके लिए कहां पर जाएंगे? इटली जाएंगे और वहां पर अपने भारत की जो टीम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रित किया गया था। आपसे पूछा है वनस्थली विद्यापीठ के 40वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो साथियों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रित किया गया था। और साथियों 17 जनवरी को यह दीक्षांत समारोह था, ये अपने को याद रखना है। 17 जनवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष है जो किसे चुना है। तो आंसर रहेगा साथियों टीकाराम जूली को चुना है। हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष है जो किसे चुना है। तो आंसर रहेगा टीकाराम जूली को साथियों चुना गया है। ये अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। कहां से हैं? ये अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। ये अब की बार साथियों तीसरी बार है जो वहां से विधायक बने थे, तीसरी बार ये विधायक बने हैं। और इनको अब साथियों कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष चुना है, किसको? टीकाराम जूली को, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में प्रदेश के ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये अपने को याद रखना है साथियों। आपसे पूछा है कि इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में प्रदेश के ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों जकार्ता में 5 से 18 जनवरी तक किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। कब से कब? तो 5 से 18 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन
किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि बहरीन में होने वाली 21वीं सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो साथियों रमेश गोदारा को। किसको बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों रमेश गोदारा को भारतीय जो बहरीन में होने वाली 21वीं सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसके लिए प्रदेश के रमेश गोदारा हैं, इनको साथियों भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक। आपसे पूछा गया है राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस सार। सूजस के अंदर क्या है कि साथियों उपराष्ट्रपति ने नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन जो कार्यक्रम था उसमें कहा कि बाहर दुनिया के लिए आदर्श सदन में मर्यादित आचरण करें। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो दिया था। किसमें दिया था? तो साथियों जो प्रबोधन कार्यक्रम था उसके तहत इनको आमंत्रित किया गया था, उसमें स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन स्तर में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा, मंत्रीगण व विधायकगण तथा संसदीय प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ उपस्थित इसके अंदर रहे थे। सदन में सदस्य सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करें, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी ने कहा था साथियों। इसके अलावा विधायकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें मुख्यमंत्री। विधायक जनता की जो समस्या है उनको प्रभावी ढंग से है जो प्रस्तुत करें, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ये इसके सूजस का तो थोड़ा अपने डेली देखते रहेंगे ना तो साथियों अपने लिए बढ़िया होगा कि अगर सूजस में भी अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो भी अपना गलत नहीं हो। अब अपने साथियों देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सलेमाबाद में निमकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। आंचित्य वेदा वेदा भेदवाद वेदा भेदवाद का संबंध किससे है? तो निम्बारक से है। औचित्य वेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो साथियों आंसर रहेगा निम्बारक संप्रदाय से इनका संबंध है जो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि वैष्णव धर्म संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो चैतन्य संप्रदाय है साथियों, वो अपने राजस्थान के अंदर है जो कम लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आंसर रहेगा गौड़ीय संप्रदाय से है। गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आंसर रहेगा गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संत रैदास का जन्म स्थान है? तो आंसर रहेगा साथियों बनारस है जो संत रैदास का जन्म स्थान रहा था। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अपने राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अब अपने साथियों पढ़ेंगे करंट अफेयर जो कल वाला उसका रिवीजन। पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में कौन से दिवस की घोषणा की गई है? तो सूखा दिवस है जो रहेगा अपने। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में साइबर हैकथॉन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 17 व 18 जनवरी को किया जाएगा। 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। 67वीं नेशनल स्कूल स्क्वैश प्रतियोगिता में उदित मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका संबंध है जो जयपुर से है। अगला क्वेश्चन था कि प्रदेश में 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? शाहबाद 12 के अंदर। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने हासिल किया? तो नैना अग्रवाल ने हासिल किया। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन, इसके अलावा सूजत सार जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो शेयर किया। और इसके अलावा साथियों जो राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं
पुराने एग्जाम में पूछे हुए वो भी शेयर कर दिए, और जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे।